मैं आधी आधी रात तक खादिम के पास बैठकर उसका सर खाती रहती थी और वो बेचारा कभी कुछ नहीं कहता था। और कभी कभी तो मैं खादिम के पास ही सो जाती थी। और पता है, खादिम ना बहुत अच्छा मसाज करता है। लड़के को हायर किया ना जो हमारे फार्म पे काम करता है, खादिम। आज के आज उसका सारा हिसाब क्लियर करें, जितने ड्यूज हैं वो पे ऑफ करें। कल से वो ऑफिस में या फार्म पे नजर नहीं आना चाहिए। अब अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो नॉर्मल तरीके से करें। अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आए, मेरी वालदा से बात करें। मेरी शादी के कार्ड बटने चाहिए, सारी रस्में होनी चाहिए, सब कुछ नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। तुम्हारे अब्बा ना तुमसे बहुत प्यार करते थे। हर किसी के ना जाने का वक्त मुकर्रर होता है। बिला वजह खुद पर बोझ मत डालो। क्या मैं इतना बुरा इंसान कि मुझे कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं? यकीनन कुछ कसूर तो मेरा भी होगा, वरना ये सब कुछ ना होता मेरे साथ। पर मेरा कसूर क्या है? शायद मैंने जिंदगी को चलती हुई ट्रेन समझ लिया। कभी एक बोगी में चढ़ गया, कभी दूसरी बोगी में। पर जिंदगी चलती ट्रेन का नाम तो नहीं, बल्कि जिंदगी तो प्लेटफॉर्म का नाम है, जहां बहुत सी ट्रेनें आती हैं और चली जाती हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरी हमसफर तो अरूप थी, मगर मैंने उसे ही तन्हा छोड़ दिया। मुझे वापस अपने हमसफर, अपनी अरूप के पास जाना चाहिए। कोई दिन हो तेरे जमाल सा, तेरी जुल्फ सी कोई रात हो, मेरी जाने मन मेरी खूबरू, तुझे ढूंढता ही रहा हूं मैं। नाइला, क्या बात है? परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। एक मशवरा दूं, मानोगी? बोले। नाइला, सास बन के सोचना छोड़ दो, दादी बन के सोचो। ट्रस्ट मी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। नवीद, आप ये क्या बार बार मुझे सुनाते रहते हैं? हाँ, मैंने कौन सी आपकी मासूम बहू पे कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए? उल्टा मैं उसकी विक्टिम हूं, मैं शिकार हूं उसकी बदतमीजियों की। यार, मुझ पे क्यों भड़क रही हो? मैंने तो सिर्फ एक मशवरा दिया है तुमको। अस्सलाम वालेकुम खादिम। क्या भी था, हम गरीबों को ना फंसाएं अपने फड्डों में, लेकिन आप। क्यों, क्या हुआ है? होना क्या था, चली गई इस गरीब की नौकरी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, एहसन साहब मालिक है, निकाल दिया नौकरी से, मर्जी है उनकी। क्या? तुम रुको, मैं देखती हूँ, ऐसे नहीं होने दूंगी। अरे रहने दें, बिला वजह मेरी वजह से क्यों खुद को फंसाएंगी? कैसे ना पढ़ूं? मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम कह रहे हो मैं ना पढ़ूं बीच में? इंतजार करो खादिम, मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। अंकल, आपको पता है, जब मैं गुम हो गई थी
मुझे किसने पनाह दी थी? नहीं बेटा, कौन लोग थे वो? एक बेवा खातून और उनके बेटे। अच्छा अच्छा, बस बेटा उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनका भला करे। अल्लाह जरूर उनका भला करेगा, लेकिन हमने उनके साथ कोई भलाई नहीं की। क्या मतलब? उस लड़के का नाम खादिम है और वो आप ही के पास मुलाजिम था। फातिम? हाँ हाँ, लेकिन बेटा खादिम ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप उसके पास थी। उसे तो पता ही नहीं था कि मैं आपकी बहू हूं। उसे तब पता चला जब मैंने उसे कल खाने पर शुक्रिया कहने के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा, वैसे वाकई खादिम बहुत अच्छा और बहुत नेक लड़का है। मगर उसकी अच्छाई का फल उसे एहसन ने नौकरी से निकाल कर दिया है। मगर ऐसा कैसे कर सकता है? एहसन ने ही ऐसा किया है। बेटा लेकिन ऐसा क्यों करेगा? वाई? वो ऐसा क्यों करेगा? शायद वो गिल्टी फील कर रहा हो। गिल्टी? गिल्टी इस बात पर कि वो मुझे यानी अपनी ही बीवी को संभाल नहीं पाया, और शायद जेलस भी कि उसकी बीवी की देखभाल खादिम ने कर ली। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? तुमने एहसन से पूछा है? मैं क्या पूछूं उससे जब मुझे खादिम ने खुद बताया है। वेल डन। तुम्हें गैर बंदे की बात पर भरोसा है और अपने शौहर की बात पर नहीं। जिससे आप गैर आदमी कह रही हैं उसके पास आपकी बहू 6 महीने तक थी, और उसी गैर आदमी ने आपकी बहू की हर तरह से जिम्मेदारी भी उठाई है। How dare you talk to me in this manner? नायला नायला तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से? नायला नायला कूल हो जाओ। क्या हो गया है? मुझ में कितनी हिम्मत है और मैं कितनी डेयरिंग हूं, और कितनी बदतमीजी कर सकती हूँ ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। नवीद, आप देख रहे हैं इसको? देख रहे हैं इसको? इसको तमीज नहीं है बात करने की। नायला नायला कूल डाउन, मैं कर रहा हूं ना बात। बेटा ऐसा ना जाए, मैं बात करता हूं उससे। आपको जिससे भी पूछना है आप पूछ लीजिएगा, लेकिन कल तक खादिम को नौकरी मिल जानी चाहिए। तुम होती कौन हो? हाँ, कौन होती हो तुम? हुक्म चलाने वाली? मैं भी देखती हूँ कौन उस लड़के को नौकरी पे रखता है। आंटी ज्यादा चीखे मत, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और अंकल प्लीज कल तक खादिम को नौकरी पर दोबारा रख लीजिएगा, वरना मैं क्या कर लोगी तुम? बोलो बोलो, क्या कर लोगी? नायला नायला कल खादिम को तो मैं दोबारा नौकरी दिलवा दूंगी कहीं, लेकिन आप अपने लिए एक नई बहू जरूर ढूंढ लीजिएगा। वैसे भी आंटी को तो एहसन की दूसरी शादी कराने का बहुत शौक है। नायला नायला तुम्हारी तबीयत? नायला इधर बैठो, बैठो इधर बैठो, आराम से बैठो। नायला आर यू फाइन? हाँ, डॉक्टर के पास चले? मैं ठीक हूँ। आपने देखा इसको? एक गैर मर्द की खातिर वो घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही है। नायला नायला स्ट्रेस मत लो प्लीज, वो गुस्से में थी, हो जाएगी ठीक, हो जाएगी। आप नहीं जानते, आपने उसकी आंखों में नहीं देखा जो मैं देख रही हूँ। क्या है उसकी आंखों में? आग है। आग? पतले की आग है उसकी आंखों में। जब ये आग किसी औरत के अंदर भड़क जाती है ना, तो ये आग बदला लिए बगैर नहीं रुकती। को बता रही हूँ, वो बदला लेगी। नायला अब तुम ज्यादा ओवर हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा जी तुमने खादिम को नौकरी से निकाल दिया? डैड, आपको किसने बताया? वो अरूब अभी बता के गई है। लेकिन बेटा तुमने उसे निकाला क्यों? डैड एक्चुअली वो काम सही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कमरान को बोला है कि उसको निकाल दे।
ठीक किया तुमने। मगर वो अरूप क्या कह रही थी? वो मोहतरमा ये फरमा के गई हैं, अगर खादिम को नौकरी पे ना रखा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? देखो ना बेटा, एक गैर मर्द के लिए तुम्हें छोड़ने की धमकी दे रही है वो। मैंने कह दिया बस, आप लोग उसको अब नौकरी पर नहीं रखेंगे। वो जाती है तो जाए। कैसी बातें कर रही हैं मामा? मैं अरूप को अपनी जिंदगी से कैसे जाने दूं? हेलो, हाँ कामरान, वो मैंने कॉल पे कहा था ना कि खादिम को काम से निकालना है, वो उस बात को भूल जाओ। हाँ मैं कह रहा हूं ना कि उसे कल से काम पे आने दो, उसे कॉल करके बता दो। ये क्या किया तुमने? हाँ, एक अपनी बीवी की ब्लैकमेलिंग में आ रहा है। मामा आप छोड़ दें इस बात को प्लीज। कैसे छोड़ दूं? तुम इस बदतमीज लड़की को और सर पे चढ़ा रहे हो। तुम्हें माँ से ज्यादा ये बावली अजीज है। प्लीज बस कर दे मामा, आप शुरू दिन से नहीं चाहती कि अरूप मेरी जिंदगी में रहे। तुम्हें लगता है मैं माँ हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं? मुझे नहीं पता आप मेरी दुश्मन है या नहीं, लेकिन आपकी वजह से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो चुकी हैं। एहसान, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर? हाँ मैं बकवास कर रहा हूं, क्योंकि मैं बकवास हूं, मेरी जिंदगी बकवास बन चुकी है। एहसान, एहसान, मेरी सगी औलाद मुझे अपना दुश्मन समझ रही है। अपनी माँ को दुश्मन समझ रहा है गैर लड़की की खातिर। अच्छा तुम स्ट्रेस मत लो बिल्कुल। जवान खून है, मैं समझाऊंगा उसे, समझ जाएगा। नायला संभालो अपने आप को। मैं भला क्यों अपने बेटे की जिंदगी की दुश्मन में क्यों? नायला क्या हुआ है? नायला क्या हुआ? नायला हेलो, एम्बुलेंस। ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन हार्ट सर्जरी? जी, और वो भी अभी फौरी तौर पर। मैंने सर्जन रहमान को कॉल कर दिया है, अगर आप एग्री हो तो। जाहिर है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर प्लीज जल्दी करें। ठीक है। वो डॉक्टर कहती है कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। नहीं वो ये बोल के गई है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, नहीं। तुम क्यों मारोगी? तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। हेलो डॉक्टर आयशा, कहाँ हो तुम? 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। जल्दी पहुंचो, मैसेज भी किया है मैंने तुम्हें। यार मैं थोड़ा बिजी थी। क्यों, नायला को हार्ट अटैक हुआ क्या? हाँ, इस दफा हकीकी हार्ट अटैक हुआ है। पहुंचो जल्दी। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि फिर से ड्रामा किया जा रहा है। मैं बस पहुंचती हूँ। प्लीज जल्दी पहुंचो। ओके। अरे ये वही डॉक्टर है ना जिन्होंने लास्ट टाइम मामा को ट्रीट किया था? हाँ, डॉक्टर आयशा ही थी। पिछली बार भी मामा मेरी वजह से इस हालत में पहुंची थी। एहसान, बेटा अपने आप को ब्लेम मत दो। बट पापा लास्ट टाइम भी मेरी वजह से ही हुआ था ना। बेटा समझाओ इसे, इसका कोई कसूर नहीं है।
देखिए सूरत हाल तो ठीक नहीं है, एंजियोप्लास्टी हो नहीं सकती, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन हार्ट सर्जरी? जी, और वो भी अभी फौरी तौर पर। मैंने सर्जन रहमान को कॉल कर दिया है, अगर आप एग्री हो तो। जाहिर है जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर प्लीज जल्दी करें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हम लोग मिल सकते हैं? देखिए उनकी हालत तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन आप में से कोई एक सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकता है उनसे। जाओ बेटा जाओ। नायला, नायला, देखिए आपका बेटा है। सिर्फ 5 मिनट प्लीज, ओके? क्या यार मामा, आपने फिर खुद को बीमार कर लिया। क्या करूं, मेरा बेटा मुझे अपना दुश्मन समझने लग गया है। आई एम रियली सॉरी मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तेरी माँ हूं, माँ कुछ भी हो सकती है, मगर अपने बेटे की दुश्मन कभी भी नहीं हो सकती। आई नो, आई लव यू मामा, मैं जानता हूँ ये बात, और मुझे इस वक्त दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाए। मैं जीऊं या मरूं, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा तेरी खुशी चाहिए। अगर तू अरूप के साथ खुश है ना, मैं खुश हूं। प्लीज ऐसा मत कहना यार, मैं आपको कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अपना और अपने डैडी का ख्याल रखना। आप जानती हैं ना व्हाट यू मीन टू मी। मामा, प्लीज आंसर मी। मामा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज, प्लीज कम एंड लुक एट माय मामा, मामा, डॉक्टर, ये she look at her, she's not responding. प्लीज हिम्मत से काम लो, शी इज नो मोर। Are you crazy? What? आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को मार दिया है? मैंने कब कहा है सर? अभी आपने बोला कि she's no more. What do you mean by that? मामा, 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 प्लीज आंसर मी। आपको क्या हो गया? मैं आपको लिए बगैर ऐसे नहीं जाऊंगा मामा, मामा प्लीज, मामा, पीछे हटो। डैड, she's not saying anything. डैड, वो डॉक्टर कह गई कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। नहीं नहीं, वो ये बोल के गई क्या मुझे? नहीं ऐसा नहीं, नहीं बेटा नहीं। तुम क्यों मारोगे? तुम दिन माँ से बहुत प्यार करते थे। वो बोल के गई है कि मैंने मारा अपनी माँ को। नहीं नहीं, होश में आओ, होश में आओ। नहीं मारा तुमने बेटे, ये सब लोग नहीं मारा। एक्टिंग कर रही हो ना तुम। ये सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मामा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मामा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होश में हो बेटा, तुमने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा।
आगे खोल जल्दी से। क्यों कह रहे हो कि मैंने अपनी माँ को मारा? नहीं, इनको उठाए, उनको घर लेके चले। मैं अपनी माँ के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपनी माँ के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा ना, होश पे आओ बेटे। करो। नाइला को गए 1 हफ्ता गुजर गया, वक्त का पता भी नहीं चला। बेटा, एहसन की तबीयत कैसी है? बस डॉक्टर्स की दी हुई दवाई लेकर सोते रहते हैं वो, या फिर गनोदगी में होते हैं। कुछ बोल नहीं रहे, बस सहमे से चुप से रहते हैं। क्या हो गया? हुक्म चलाने वाली चली गई। और हुक्म सुनने वाला बावला हो गया। अंकल प्लीज एहसन को बावला मत कहें। सॉरी बेटा, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा हूं मैं, पर आप फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस बेटा, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह। जी खाला भी। अब बेटा, मैं ये कह रही थी कि मुन्ने मियाँ का इलाज तुम डॉक्टरों से जरूर करवाओ, लेकिन किसी बुजुर्ग वगैरह से दम भी करवाओ। दम? हाँ, मैं जानती हूँ आजकल तुम लोग ऐसी बातों पे एतबार नहीं रखते, मगर मेरे दिल में एक बात आई थी, वो मैंने कह दी। खाला भी आप ठीक कह रही हैं, करवा लेते हैं दम। आपकी नजर में है कोई आमिल वगैरह? हाँ, मेरी नजर में तो बहुत सारे, लेकिन एहसन मियाँ वहां क्यों नहीं चले जाते जहां वो जाते थे? क्या एहसन आमिल के पास जाते थे? हाँ, जब तुम बीमार थी तो एहसन किसी के पास जाते थे। ठीक है खाला भी, मैं देखती हूँ। एहसन ने तुमको जॉब पे तो वापस रख लिया है, लेकिन एक बात करना और जरूरी है। जी सर, बोले। आज से हमारे कैटल फार्म पे तुम मुलाजमत नहीं करोगे। क्या सिर्फ मर्द का हक है कि उसे एक सेहतमंद बीवी की मोहब्बत हासिल हो? मैं बीमार थी तो तुम 1 नहीं 2 शादियां करने लगे थे। अब तुम बीमार हो तक क्या मैं भी एक कर लूं? शिकस्ता दिल से कदम कदम के, शिकस्ता दिल से कदम कदम दिए जा रहा हूँ सदा तुझे, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं। ऐसा तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं।
अंकल ने मुझे कहा है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर समझ नहीं आ रहा तुम्हारा ख्याल वैसे ही करूं जैसे तुमने मेरा किया था जब मैं बीमार थी, या मुझे नहीं पता। मेरी ये सारी बातें तुम सुन रहे हो, समझ भी आ रही हैं तुम्हें या नहीं, पर मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। मुझे वो दिन भी याद है जब तुमने मुझे पहली बार आई लव यू कहा था, शादी के लिए प्रपोज किया, इतना प्यार किया था तुमने मुझे, मेरे नाज उठाए, मेरा ख्याल रखा, सब याद है मुझे। अब तुम बताओ, मुझे सब मालूम है, सब याद है, तो क्या मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए? या वही करना चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया था? जवाब दो एहसन, बोलो। मैं अक्सर सोचती हूँ जब मैं बीमार थी, तुम्हें वो खुरपत नहीं दे सकी होंगी जो तुम चाहते थे, इसलिए तुम फराह और फिर मेरी बहन माही पर नजर डाल के बैठ गए। जब तुम बीमार हो तो क्या होना चाहिए? क्या जरूरतें सिर्फ मर्द की होती हैं, औरत की नहीं? क्या सिर्फ मर्द का हक है कि उसे एक सेहतमंद बीवी की मोहब्बत हासिल हो? कि औरत के कोई जज्बात नहीं है? मैं बीमार थी तो तुम एक नहीं 2 शादियां करने लगे थे। अब तुम बीमार हो तो क्या मैं भी एक कर लूं? तुमने मेरे साथ जो भी किया सो किया, मैं कुछ नहीं करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो, और इसलिए क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी बकू तुझे ढूंढती रही हूँ मैं। खादिम, जिस तरह तुमने मेरी बहू का ख्याल किया है, शुक्रिया के अल्फाज नहीं है मेरे पास। नहीं सर, मैंने आपकी बहू को नहीं, एक बेसहारा लाचार मजबूर लड़की को सहारा दिया था सर। ठीक है, लेकिन है तो वो मेरी बहू ना। थैंक यू। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? थैंक यू, आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए। एक बात और खादिम, ऐसा ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, सच बताऊं मुझे भी अफसोस है। नहीं सर, आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? चलता है, साहब लोग हैं सर, क्या कह सकते। ये सही कहा, साहब लोग भी हैं और हमारे जवान बेटे भी हैं, क्या करें। जी सर। खादिम, हसन ने तुमको जॉब पे तो वापस रख लिया है, लेकिन एक बात करना और जरूरी है। जी सर, बोलें। आज से हमारे कैटल फार्म पे तुम मुलाजमत नहीं करोगे।
बल्कि 50% के पार्टनर होंगे। सर पार्टनर मैं? हाँ, आज से तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, बल्कि जो भी आमदनी होगी उसका 50% तुमको मिलेगा। लेकिन क्यों सर? आई मीन इसलिए कि अगर तुम ना होते तो मेरी बहू आफियत और इज्जत व आबरू के साथ शायद वापस ना आ पाती। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसके आने की वजह से हम लोग कितना खुश हैं, कितनी खुशियां मिली हैं। और जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं उस खुशियों के बदले ही वो कुछ भी नहीं। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो एहसन साहब। बस ये मेरा हाथमी फैसला है, और रही बात एहसन की, उससे मैं खुद बात कर लूंगा। थैंक यू सर। चाय पी। आप ले। शायद मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते। कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? रिश्ता तो तुम्हारे दफ्तर में मुलाजमीन से भी है। रिश्ता या ताल्लुक पड़ोसियों से भी होता है, और अजीज व अकारिब रिश्तेदारों से भी तो रिश्ता होता है। मुझे यकीन है कि तुम वो रिश्ता अच्छे से निभाते होगे। वहां तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं दूसरे रिश्तों की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, आप जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं वो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। आम रिश्ते तो सिर्फ निभाए जाते हैं मियाँ, मोहब्बत के रिश्तों में जिया जाता है। इसीलिए ऐसे मियाँ मोहब्बत के रिश्तों को निभाने के बजाय इस रिश्ते में जीना सीखो। रिश्ते में जीना? कर कैसे? निभाने का हुनर दिमाग सिखाता है, जीने का फन दिल से होता है। ये हर जगह दिमाग नहीं, कहीं कहीं दिल से भी काम लिया करो। अच्छा है दिल के पास रहे पास पाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ओए, क्या सोच के मुस्कुराया जा रहा है? कहीं दूसरी शादी का मंसूबा तो नहीं बनाया जा रहा? इतनी चोटें खाकर दुख झेलकर एक बात तो समझ में आ गई कि मंसूबाबंदी से किसी को हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन उससे दिल नहीं जोड़ा जा सकता। और मोहब्बत का सौदा जबरदस्ती मुमकिन नहीं है। तुम ही मेरी मोहब्बत हो। मैं तो आपकी बीवी हूँ। तो किसने कहा है कि बीवी मोहब्बत नहीं हो सकती? I love you. I love you. कोई हाथ हो तेरे हाथ सा, तेरी जात सी कोई जात हो। कोई गुफ्तगू तेरी गुफ्तगू, किसी बात में तेरी बात हो। कोई दिन हो तेरे जमाल सा, तेरी जुल्फ सी कोई रात हो। मेरी जाने मन मेरी खूबरू, मेरी जाने मन मेरी खूबरू। तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं।